हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपभ्रंश साहित्य। कौन सा है? अपभ्रंश साहित्य। उसके अंतर्गत हम स्वयंभू को ले रहे हैं। सत्रह सौ 83 ईस्वी के आसपास विद्वान थे। उनके जन्म एवं मृत्यु आदि काल के संबंध में कुछ विदित नहीं है। सिर्फ ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका जो जन्म है 783 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में कोई विद्वानों का निश्चित मत नहीं है। जैन मतानुसार जैन मत के अनुसार ये कर्नाटक प्रदेशों के निवासी थी। कहाँ के? कर्नाटक प्रदेश के निवासी थी। इनके द्वारा रचित 3 प्रमुख रचनाएं, पहली पय्युमचर्यु, ऋट्मेडिचर्यु और तीसरी है स्वयंभू छंद। जो इनकी पय्युमचर्यु रचना है वो अपूर्ण है। इसमें भगवान राम के चरित्र चित्रण का वर्णन किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। अगर आपसे कोई ये कहे कि जो स्वयंभू हैं इनको अपभ्रंश का प्रथम कवि किसने कहा है, तो याद रखना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। ठीक। अब अगले कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में हुए थे और शैव थे, किंतु बाद में इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। 10वीं शताब्दी में ऐसा अनुमान है कि इनका जन्म हुआ और वे शैव धर्म को मानने वाले थे, किंतु बाद में उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। इनके द्वारा महापुराण, रविकुमार चर्यु, जसहरचर्यु नामक 4 रचनाएं की हैं और इन चारों रचनाओं का जो प्रमुख उद्देश्य है क्या है? धार्मिक उद्देश्य। धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये चारों रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इनकी रचनाओं में जिन भक्ति का प्रभाव पड़ा है, कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन का विषय अपनी रचनाओं में किया है। कितने महापुरुषों? 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। अगले कवि धनपाल जी हैं। 10वीं शताब्दी के मध्य इनका भी जन्म माना जाता है। इनकी रचना मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति है। धर्म भावना इनकी भी रीढ़ है। जैसे इससे पहले जो कवि थे पुष्पदंत, इन्होंने भी धार्मिक भावना से प्रेरित होकर, यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं वो धर्म प्रधानता है। और धनपाल की भी जो रचनाएं हैं कैसी हैं? धर्म भावना इसकी भी रीढ़ है, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति की है। धनपाल की यह रचना चरित्र काव्यों की एक नई कड़ी है। धनपाल की प्रमुख रचना है भविष्यक्त कहा। क्या है? भविष्यक्त कहा। अगले कवि
अब्दुल रहमान। इनका समय 12वीं सदी। कब? 12वीं सदी उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना जाता है। इनके द्वारा रचित संदेश रासक खंडकाव्य, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह की कथा वर्णन है, कवि ने उसके नख-सिख वर्णन। नख-सिख का मतलब समझते हो? नख माने पैर और सिख माने शिखा यानी कि चोटी। यानी कि इन्होंने अपने काव्य में स्त्री के पैरों से लेकर सिर तक की जो अंग्याकृति होती है उसका वर्णन अपने काव्य में किया है, तथा पति के लिए विरह संदेश अत्यंत सहज भावभूमि पर चित्रित करके काव्य को मार्मिक बना दिया। आदिकालीन हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस की एक धारा इसी प्रकार की अपभ्रंश कृतियों के अनुकरण पर बह निकलती और भक्तकालीन होती हुई रीतकाल में इसकी प्रधानता हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो श्रृंगार रस है इसका प्रभाव अपभ्रंश काल से लेकर भक्ति काल होता हुआ रीतकाल में इसकी प्रधानता हो जाती है। अगले कवि जिनदत्त सूर। क्या नाम है? जिनदत्त सूर। इनका जन्म 12वीं शताब्दी माना जाता है। इनका समय काल तथा इनकी रचनाएं उपदेश रसायन रास। कौन सी है? जिनदत्त सूर की रचना है उपदेश रसायन रस या रसायन रास। इस दृश्य से उल्लेख है 80 पदों का यह नृत्य गीत काव्य रासलील यानी कि रासलीला का उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासों काव्य लिखे गए होंगे। अगले कवि जोंदीव। अगले कवि हैं जोइंदू। इनका जन्म भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। परमात्मा प्रकाश इनकी रचना है तथा योगसार नामक ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ होता है। जोंदीव से अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ होता है। अगले कवि हैं मानसिंह। इनका समय 11वीं शताब्दी है। पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ लिखा जिसमें इंद्रिय सुख और अत्यंत शारीरिक सुखों की निंदा की गई। जो राम सिंह कवि हैं इनका जो समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी जो रचना है पाहुड़ दोहा नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा है। इसमें इंद्रिय सुख को सर्वमान माना है और जितने भी सुख हैं उनको सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। ये तो हमारा अपभ्रंश साहित्य हो गया। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम ले रहे हैं। अगर हम ये कहें कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश के प्रथम कवि किसको माना है, तो आपका उत्तर होगा स्वयंभू। क्या होगा? स्वयंभू। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश काल का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को। एक क्वेश्चन, स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी। किसी 8वीं शताब्दी लगभग इसकी जो सन है 783 ईस्वी हम मान सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक।
अगला पॉइंट है, स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न आए जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो आपका जवाब होगा स्वयंभू। जैन परंपरा का प्रथम कवि, आंसर स्वयं। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगला, स्वयंभू के 3 ग्रंथ पयमचर्यु, पयम, दूसरा है स्वयंभू छंद, स्वयं, और तीसरा है ऋठमेण, ऋठमेणी। चर्यु। अगला पॉइंट है हमारा, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है, लिख लेना आप लोग। अगला जो हमारा पॉइंट है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। क्या कहा है? स्वयंभू ने अपने भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू की भाषा देसी भाषा है। स्वयंभू की जो पयमचर्यु रचना है उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया है। जो पयमचर्यु है इसमें श्री राम, भगवान राम का चरित्र चित्रण है। ये अधूरी रचना है और इसको पूरा पयमचर्यु के पुत्र त्रिभुवन ने किया है। हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।